सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा आप सभी से यही सवाल है कि आप बचपन से डिवाइड करते हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, कि डिवीज़न होता ही क्यों है? मतलब आप डिवाइड करते हो तो उसकी ज़रूरत क्या है? मतलब ऐसी क्या सिचुएशन है कि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी? पहला सवाल। दूसरा, जब आप डिवीज़न करते हो तो आप ऐसे ही तो करते हो, जैसे मेरे पास एक नंबर है 224, उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ से चालू करते हो। क्यों करते हो? आप यहाँ से भी तो कर सकते हो। ऐसे ही एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक नंबर है 1224, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें 102 क्यों आता है? मतलब जब दो संख्या एक साथ लेते हैं तो एक्स्ट्रा जीरो क्यों आता है? तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखो, तो पहला सवाल है कि डिवीजन होता ही क्यों है। मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास 10 लड्डू हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लड्डू मुझे किसी पैकेट में बंद करने हैं। अब एक पैकेट में 2 लड्डू आ सकते हैं, तो मेरे को कितनी पैकेट जरूरत पड़ेंगी? अब ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका आंसर बच्चा भी आराम से बता सकता है, बिना डिवाइड करे 5 बता सकता है। लेकिन अगर लड्डू बहुत सारे हो जाएं और पैकेट जो है मेरे पास अनलिमिटेड है और मैं पूछूं कि कितनी पैकेट जरूरत पड़ेगी, तो उसमें सोचेगा बच्चा कि मैं जो है बार बार थोड़ा ना पैकेट लेके गिनूंगा। यहाँ पे तो मैं कर सकता हूँ कि 2 भरी 8 बची, 2 भरी 6 बची, फिर 2 भरी 4 बची, फिर दो भरी और 2 ही बची, तो 5 पैकेट आ गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 9876 लड्डू हैं, ये लड्डू का लड्डू, अब 9876 लड्डू को मुझे पैकेट में बंद करना है और उसमें हर एक में 3 लड्डू में डाल सकता हूँ, तो कितने लड्डू की जरूरत पड़ेगी? सॉरी, कितने पैकेट में लड्डू जाएंगे? तो देखो, इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप डिवाइड ही तो करोगे। अब आप ये सोचोगे यार मैंने डिवाइड क्यों किया? देखो, जब छोटी प्रॉब्लम थी तो तब आपने डिवाइड करा तो सही, लेकिन आपने दिखाया नहीं। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो अब आप सोचो मत, अब आप डिवाइड करो। ठीक है, तो अगर मैं 9876 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 27, तो 9 और 2। अब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है। अब रिमाइंडर का भी कुछ काम होता। अगर यहाँ पे मैं 9877 कर लेता तो यहाँ पे ये तो आता ही और एक रिमाइंडर भी आता। तो रिमाइंडर का काम क्या है? रिमाइंडर का काम ये है कि मेरे पास इतनी पैकेट तो बन जाएंगी लड्डू की, प्लस एक लड्डू बचेगा जो कि पैकेट में नहीं जाएगा, क्योंकि पैकेट में तो 3 लड्डू जाएंगे। तो इसीलिए हमें डिवीजन की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं कि यार डिवीजन में मैं ऐसे ही क्यों करूं जैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन ऐसे ही क्यों करते हैं ये भी जान लो। देखो, अब मेरे पास कोई भी नंबर उठा लेता हूं मैं, 8, अरे ये कहाँ चला गया भाई, 8972, ये एक नंबर है, इसको मुझे डिवाइड करना है 12 से। अब मैं मान के चलो डिवीजन भूल गया कि भाई मुझे कहाँ से करना है, मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत दिन से डिवाइड नहीं किया। अब कई जने यहाँ से कर लेते हैं। अब क्यों करूं? ये सवाल उठाओ कि यार मैं ऐसा करूं क्यों। देखो, 8972 है, तो 8972 को आप ऐसे नंबर की तरह मत देखो। आप देखो ऐसे कि इसमें 8000 है, इसमें 900 है, इसमें 70 है और इसमें 2 है। देखो, अब इससे फायदा क्या होगा? जैसे मैंने मुझे अब 12 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ ना कि 8972 है ना, तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ 8900 प्लस 72। इससे फायदा क्या होगा? देखो, इससे फायदा ये हो जाएगा कि अगर मुझे डिवाइड करना है ना यहाँ 8972 से, तो 12 8 जा, सॉरी 12 7 जा, 12 7 जा 84। अब 84 नहीं है ये 700, 8400, वो जीरो जीरो अभी गायब है। वो जो मेथड आपको दिखाया गया है ना, वो एक मतलब छुपा हुआ है थोड़ा सा। अगर आप ऐसे करोगे ना कि 12 को मैंने 700 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये मिला। अब इससे मैं घटाता हूँ तो ये हो जाएगा 572। अब 572 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो एक इसकी चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दोनों की चिंता कर रहा हूँ। तो 12 1 जा 12, 12 4 जा। अब यहाँ पे मैं 4 जा नहीं करूंगा, मैं करूंगा 40 टाइम्स। तो 40 टाइम्स कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48, यानी 480। अब ये जीरो, ये जो दोनों जीरो हैं, ये जीरो है, ये सारे हिडन है, ये आपको दिखाई नहीं गए थे, लेकिन ये देखना जरूरी है एक बार, क्योंकि क्यों आया उसका तो आंसर हमें मिल जाएगा। अब इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 92। अब 12 से फिर डिवाइड करूं तो इसमें कितना आ जाएगा? 12 7 84, तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। तो आप ये समझो कि ये जो मैंने किया 747 आंसर, ये आप डायरेक्ट करते हो, पर होता इनडायरेक्ट है। मतलब अब जो मैथमेटिशियन होंगे उन्होंने क्या किया होगा, ये मेथड बहुत बार इस्तेमाल किया होगा। अब उन्होंने देखा यार इन जीरो को अगर मैं हटा भी दूं, ये तीनों जीरो को मैं हटा भी दूं, तो भी मेथड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि मैं इनको हटा देता हूँ और बता देता हूँ बच्चों को ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ से चालू करना है, क्योंकि ये जीरो थोड़ी ना हटा दोगे आप अगर यहाँ से चालू करोगे, तो इसका तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमें तो
हमें तो यूं करके स्टार्ट करना है ना कि 8000 फिर 900 फिर 70 फिर 2। तो आप पहले बड़े नंबर को ही तो डिवाइड करोगे, छोटे को थोड़ी ना करोगे, क्योंकि आपको एक तो मालूम है कि जैसे अगर यहाँ 72 है तो यहाँ पे 8900 और यहाँ पे 72, अब 72 में कुछ रिमाइंडर बच जाएगा तो वो इसमें हम कैसे जोड़ेंगे, ये भी तो एक लॉजिक है। अब बात आती है कि यार ये जो जीरो हम क्यों लगाते हैं, जब वो दो नंबर एक साथ जब आते हैं तो जीरो क्यों लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। इसका आंसर यही है, देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था ना, 1224 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो मेरा मेथड ध्यान रखो, इसमें क्या करोगे आप, 100 पहले तो 100 से डिवाइड करोगे, सॉरी हाँ 100 से डिवाइड करोगे तो 1200, फिर 24 बचा तो कितने से करोगे, 2 से करोगे। अब ये 102 आ गया ना आंसर, मतलब ये जो जीरो एक्स्ट्रा लगा है ना, वो साइंटिस्ट ने सोचा, मतलब मैथमेटिशियन ने सोचा कि यार हमारा मेथड ना थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, इसमें हम खुद ही रूल्स बना दे रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या किया कि आपको जो है एक तो सिंपल चीज दी, लेकिन एक थोड़ा रूल भी दे दिया कि भाई ये तू रट ले, है ना। अब आप ऐसे ही डेसिमल को भी सोच सकते हो, जैसे कि मैं कोई भी डेसिमल नंबर सोच लेता हूँ, देखो मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट करके इसमें ही पॉइंट लगा दूंगा, तो 1.224 है, तो इसको मैं कैसे करूंगा, ये चला जाएगा 0.1 से पहले तो 1.2 कितना बचा 0.024, अब मैं प्लस करूंगा 0.002 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 0.024, तो इसे अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.102, इतना ही आना चाहिए क्योंकि 1000 से डिवाइड कर दिया ना पहले वाले में। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए थी कि यार अगर किसी के मन में ये आ जाए कि डिवाइड हम करते क्यों हैं, डिवीजन आया ही क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस का जो लॉजिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो थैंक यू, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये ऐसी इसी उत्सुकता वाली वीडियो चाहिए तो, ठीक है।